आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रात के सन्नाटे के बीच भागती ट्रेन की सीटी और इंतजार अपने स्टेशन का। स्टेशन पर भीड़ कम, क्योंकि रात बहुत हो चुकी। हर कोई सोचता है कि जल्द से ऑटो, कैब, टैक्सी मिल जाए तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचे। इनमें अकेली महिलाएं भी होती हैं और लड़कियां भी। स्टेशन के बाहर से पता बताकर किराया ठहराया और उस अनजान के साथ बैठकर जल्द पहुंचने का इंतजार। लेकिन ये क्या, अचानक से ब्रेक लगा और इंसान के भीतर का शैतान जाग उठा। और फिर सन्नाटे को चीरती हुई दहशत जब तक लोगों तक दस्तक देती है, हो चुकी होती है इतनी देर की। आधी आबादी की एक बेकसूर या तो जिंदगी और मौत से जूझती अस्पताल के किसी बेड पर पड़ी होती है, या फिर हम उसके नाम पर कैंडल मार्च निकालकर न्याय दिलाने के लिए भीड़ जुटाते रहते हैं। हर टैक्सी या ऑटो चालक को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता, लेकिन देश का दिल कहे जाने वाले भोपाल से बेदिली की निकलकर आने वाली खबर हो या फिर अन्य महानगरों से आती ये तस्वीरें सवाल उठाती है उस सिस्टम पर जिस पर जिम्मेदारी है हर आम और खास की हिफाजत की। वर्दी के रंग भले ही जुदा हो, लेकिन इनका खौफ इतना होना चाहिए कि अपराध करने के पहले ही बदमाशों की रूह कांप जाए। अगर ये चाह ले तो मंदिर के सामने से चप्पल भी चोरी ना हो सके, लेकिन रात में भौंकते कुत्तों के शोर ज्यादा सुनाई दिए जाते हैं। इनकी गाड़ियों के सायरन शांत होते हैं। इंडिया टाउन न्यूज की टीम निकली है रात्रि के समय रात्रि गश्त की पड़ताल करने। चलिए देखते हैं कितनी टाइट है वर्दी और कितनी है हादसों को रोकने की होशियारी। माइक के साथ हम निकले हैं आज संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांदगांव शहर में, जहां की फिजा तो बहुत ही खुशनुमा है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन के साथ ही करीबी बस स्टैंड के आसपास कितनी महफूज है आबादी, उसका एक जायजा लेंगे, रियलिटी टेस्ट लेंगे। राजनांदगांव मेन बस स्टैंड पर तो यात्रियों का आवागमन होता रहता है, जिस वजह से काउंटरों के पीछे की लाइट जलती रहती है। लेकिन लोकल बस स्टैंड एवं मुख्य में स्टैंड के अगले हिस्से में कोई सिक्योरिटी लाइट तक भी ऑन नहीं रहती है। देर शाम बसों से उतरने वाले यात्रियों और विशेषकर महिला यात्रियों को इस सुनसान रास्ते पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अकेले यात्रियों के लिए तो अंधेरे से घिरा हुआ कुछ मीटर का रास्ता तो भारी डरावना साबित होता है। इसके अलावा बस स्टैंड के मुख्य एग्जिट गेट के बाहर फ्लाईओवर के नीचे तक भी रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रोशनी की उचित व्यवस्था न होने के चलते यात्री स्नैचिंग आदि की घटना हो जाने की संभावना से भी डरे हुए नजर आते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त उस जगह पर जहां दिन में काफी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन रात को भी सफर करने जाने वाले या सफर कर आने वाले मुसाफिर यहाँ जरूर आते हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ बिना किसी सुरक्षा के सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कोई महिला यहाँ रात के समय आती है तो उसका रखवाला बस ऊपर वाला है, जिम्मेदार तो कहीं चैन की नींद सो रहे हुए। गहराती रात के साथ इंडिया टाउन न्यूज निकला है आपकी सुरक्षा, शहरवासियों की सुरक्षा की पड़ताल करने। हम इस वक्त रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद है।
आइए दिखाते हैं रात के समय स्टेशन से बाहर आने वाले या बाहर से स्टेशन के अंदर जाने वाले कितने सुरक्षित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ना तो कोई वर्दीधारी है, ना ही कोई ऐसा जो किसी संदिग्ध को रोके टोके या उसकी जांच करे। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। वहीं दिखावे के लिए ही स्टेशन परिसर और अन्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। स्टेशन पर होने वाली वारदातों के बाद भी पुलिस अनजान बनी हुई है। आए दिन वारदात होने के बाद भी पुलिस शायद किसी अन्य वारदात के होने का इंतजार कर रही है। यही कारण है कि रेलवे का कीमती सामान खुले में पड़ा है, लेकिन सामान की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा करने वाली पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जहां महिलाएं अब रात 8 बजे भी घर से बाहर जाने के लिए कतराती हैं। पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने भी अभियान चलाए वो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। ये है मानव मंदिर चौक चौराहा, लेकिन यहाँ मानव किसके भरोसे खुद को सुरक्षित समझे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक हम बाइक पर 3 सवारी चलते हुए घूम रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर हमें कहीं पुलिस का कोई कर्मचारी नजर नहीं आया। देखिए आप खुद यहाँ का नज़ारा। राजनांदगांव शहर का वो चौराहा जो मानव मंदिर चौक के नाम से मशहूर है, जहां दिन में बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन वहीं जब हम रात के सन्नाटे में इस चौराहे से गुजरे तो यहाँ ना तो कोई पुलिस थी और ना ही किसी भी तरह के सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए थे। तो देखा आपने कि यह शहर कितना सुरक्षित है और यहाँ की सुरक्षा किसके हवाले है। क्या हम जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद ही नींद से जागने की आदत बना चुके हैं, या फिर सवाल तो ये है कि जो शहर इस वक्त दिन भर की थकान से चूर जिनके भरोसे सो रहा है, उनकी इतनी भी जवाबदारी नहीं है कि उनके भरोसे को कायम रखे। सवाल और पड़ताल हमारी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल अब डर के साए में हम भी सोने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने जो शहर में देखा वो किसी की भी नींद उड़ा सकता है।